रावण, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? जबरदस्त शक्ति, गहरा ज्ञान, है ना? लेकिन कभी सोचा है कि उसकी इस बेहिसाब ताकत का राज क्या था? ये कहानी एक ऐसे वरदान से शुरू होती है जो आगे चलकर एक अभिशाप बन गया। चलिए, आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि रावण आखिर इतना पावरफुल बना कैसे? देखिए, इसका जवाब सिर्फ ये नहीं है कि वो एक राक्षस था। नहीं, असली राज तो उसकी गहरी भक्ति और सालों की कड़ी तपस्या में छिपा हुआ है। तो चलिए इसके इस सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं कि कैसे उसने ये ताकत हासिल की। ये भक्ति और उसके इनाम की एक बहुत ही अनोखी कहानी है। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है रावण के बचपन से। वो कोई आम राजकुमार नहीं था, बल्कि उसमें गजब की बुद्धि थी और वो छोटी उम्र से ही तपस्या में लीन रहता था। मतलब शक्ति की नींव तो बचपन में ही पड़ गई थी। तो उसका सफर कुछ ऐसा था। सबसे पहले उसने अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल किया। फिर उसने सालों साल कठोर तपस्या की। इस तपस्या से उसने भगवान शिव को खुश कर दिया और फिर उसे मिले दिव्य वरदान, जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया। अब सवाल यह है कि यह दिव्य वरदान, ये डिवाइन बून आखिर था क्या? असल में ये किसी देवता की तरफ से दिया गया एक तोहफा होता है। भक्ति के बदले में मिली अपार शक्ति और ज्ञान का तोहफा। और ये कोई मामूली गिफ्ट नहीं था। इसने रावण को लगभग अमर बना दिया था। लेकिन कहते हैं ना, हर शक्ति अपने साथ एक खतरा लेकर आती है। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जहां वरदान अभिशाप में बदलने लगता है। ये कहानी है शक्ति के गलत इस्तेमाल की। जरा देखिए कैसे चीजें बिगड़ने लगीं। एक तरफ तो उसे बेहिसाब शक्ति और ज्ञान मिला, लेकिन दूसरी तरफ उसके अंदर अहंकार मतलब ईगो बढ़ता ही चला गया। शक्ति ने उसे विनम्र बनाने की जगह घमंडी बना दिया। और कहा भी गया है कि उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और असल में यही उसके विनाश की वजह बना। यह बात 100% सच है, क्योंकि उसका यही अहंकार उसके पतन का कारण बना। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? असल में यह कहानी है पावर और ईगो, यानी शक्ति और अहंकार के रिश्ते की। सबसे पहली और सबसे गहरी बात जो समझ आती है वो ये है कि जब भी किसी के पास शक्ति हो तो विनम्रता बहुत जरूरी है। कह सकते हैं कि विनम्रता एक कवच की तरह है जो शक्ति को संभालने में मदद करती है। और दूसरी बात, जो शायद सबसे बड़ी सीख है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना अहंकार होता है। रावण की कहानी हमें यही सिखाती है कि बाहरी दुश्मनों से लड़ने से पहले अंदर के इस दुश्मन को जीतना जरूरी है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि शक्ति का सही इस्तेमाल आखिर है क्या?